जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं कि हम चारों तरफ से हार चुके होते हैं, यानी कि या चारों तरफ से घिर चुके होते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। उस टाइम हम बिल्कुल हार कर बैठ जाते हैं, बस यही गलती कर देते हैं। उस टाइम हमें हार कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उस टाइम हमें वह काम ज़रूर करना चाहिए जो कि सबसे ज़रूरी है। तो जंगल में एक बार एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत जगह की तलाश में इधर उधर घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो बहुत ही उपयुक्त स्थान लगा अपने शिशु को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाईं तरफ देखा तो एक शिकारी तीर का निशान उसकी तरफ ही वह निशाना कर रहा था। घबरा कर वह दाहिने तरफ झुकी तो वहां पर एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे की तरफ झुकी तो नदी में जल बहुत ज़्यादा था। मादा हिरनी बेचारी क्या करती, वह तो प्रसव पीड़ा से बिल्कुल व्याकुल थी। अब क्या होगा, क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्योंकि उसके आसपास उसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। चारों तरफ से वह घिर चुकी थी। परंतु क्या वो अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी? क्या वह एक प्यारे से शावक की माँ बनेगी? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का ही भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी थी और पीछे बहुत तेज गति में नदी बह रही थी। परंतु हिरनी बिल्कुल भी नहीं घबराई, क्योंकि उसका सबसे ज़रूरी काम था अपने बच्चे को जन्म देना। और वह उन सब से डरते हुए भगवान पे भरोसा करते हुए और उसने सबको नज़रअंदाज किया और घास के पीछे जाकर अपने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। तभी क्या होता है कि कुदरत का करिश्मा होता है। बिजली चमकी और कुदरत का करिश्मा होता है और बिजली चमक जाती है और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें झपकी मारने लग जाती है। झपकी मारने के दौरान ही उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंखों में जा लगता है। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लग जाता है और शिकारी सोचता है कि अब तो शेर घायल हो गया और वह मुझे छोड़ेगा नहीं। तो शिकारी शेर से डरकर भाग जाता है। उधर शेर भी घायल हो जाता है और शेर भी वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वह भी डर जाता है कि शिकारी मेरा भी कहीं शिकार न कर ले। उसी समय बहुत तेज़ घनघोर बारिश शुरू हो जाती है और जंगल की आग भी बुझ जाती है। हिरनी अपने एक प्यारे से शावक को जन्म देती है। तो दोस्तों, उस हिरनी ने सबसे ज़रूरी काम था वही किया। वह डर में ज़रूर थी कि मैं चारों तरफ से घिरी हुई हूँ, परंतु उसे तो अपने बच्चे को बचाना था, उसको जन्म देना था, उसे इस प्यारी दुनिया में लाना था। इसलिए उसने सबको नज़रअंदाज करते हुए अपने प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। तो जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं उनकी भगवान भी मदद ज़रूर करता है। और भगवान ने घनघोर बारिश शुरू की और जंगल की आग भी बुझ गई। एक पल में सब कुछ बदल गया, क्योंकि हिरनी को उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास था कि हे प्रभु, मैं तो अपने बच्चे को जन्म दे रही हूँ, सब कुछ आपको ही संभालना है। शिकारी भी भाग गया, शेर भी भाग गया, बारिश भी शुरू हो गई और जंगल की आग भी बुझ गई। तो दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में ऐसा पल आए कि हमें क्या करना है और हम चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं और हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, तब हमें उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखकर सबसे जो ज़रूरी और अच्छा काम है उसी पर ध्यान देना चाहिए और उसी को करना चाहिए। फिर देखना, वो भगवान आपके रास्ते अपने आप ही खोल देते हैं। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों में सौंपकर अपने फ़र्ज़ और जो ज़रूरी काम है उस पर ध्यान देना चाहिए। उस समय हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी हार होगी या जीत होगी, क्योंकि यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु सब का निर्णय
और अंतिम निर्णय उस ईश्वर के हाथ में होता है। हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। वो सोच समझ के देता है और उसी को देता है जिसको जितनी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाली एक प्यारी सी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।